इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, उस दिन हम लोग पिछले क्लास में मैट्रिसेस को डिफाइन करना, मैट्रिसेस का फॉर्मेशन और टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे बात कर चुके थे। ठीक, टाइप ऑफ मैट्रिसेस बात कर चुके थे। आज हम लोग मैट्रिसेस पे होने वाले ऑपरेशंस को देखेंगे। एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और स्केलर से मल्टीप्लाई करना। टॉपिक आ देना ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। पहला एडिशन, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। ठीक, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। दो मैट्रिक्स है कैपिटल ए, दो मैट्रिक्स है कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। पहला कंडीशन, मैट्रिक्स को ऐड तभी करेंगे जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का हो। ध्यान रखना, m इंटू एन का ये है, m इंटू एन का भी, m इंटू एन का ये भी होना चाहिए। इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो इसका ऑर्डर भी m क्रॉस n होना चाहिए, देन एडिशन पॉसिबल होगा। अदरवाइज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सुन लो ध्यान से क्यों ऐसा होगा। लेट एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 इंटू 3 ऑर्डर का, A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक, A23। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है, 3 कॉलम है ना, 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। सिमिलरली मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2 इंटू 3 होना चाहिए। तो एलिमेंट्स लिख रहे हैं हम लोग B11, B12, B13, B21, B22, B23। सही है। इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे A प्लस बी, वो भी एक नया मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके मैट्रिक्स फॉर्म कर दो। इसका फर्स्ट एलिमेंट उसके फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा। A12 12 पोजीशन वाला 12 पोजीशन वाले से ऐड होगा, 13 पोजीशन वाला 13 पोजीशन वाले से ऐड होगा, 21 वाला 21 से ऐड होगा, 22 वाला 22 से ऐड होगा। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स A प्लस बी ऑर्डर सेम आ जाएगा 2 इंटू 3, ऑर्डर सेम आ जाएगा 2 इंटू 3। एलिमेंट, पहला एलिमेंट 1 पोजीशन पे एलिमेंट हो जाएगा A11 प्लस B11। इसके फर्स्ट से इसके फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो, कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन से मल्टीप्लाई ऐड करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन से ऐड करना है, मल्टीप्लाई ऐड करना है। A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। हो गया, बहुत इजी सा चीज है। दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके एक नया मैट्रिक्स फॉर्म कर दो। कंडीशन पहला, मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स जिसको ऐड कर रहे हैं वो सेम ऑर्डर्स का होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये मैट्रिक्स 2 इंटू 3 का है, तो वो मैट्रिक्स भी 2 इंटू 3 का ही होना चाहिए। अदरवाइज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लिए। A11 प्लस B11 फर्स्ट एलिमेंट, A12 B12 ऐड कर दिए, A13 B13 ऐड कर दिए, A21 B21 ऐड कर दिए, A22 B22 ऐड कर दिए, A23 B23 ऐड कर दिए। क्लियर है, लिख लो इसे। तो A एंड B आर ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ध्यान रखना, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। लिखो इसे। आगे डाउट नहीं, इसमें कुछ करना ही नहीं, दो मैट्रिक्स को ऐड करना, दोनों को ऐड कर दो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना। एक एग्जांपल लेके देख रहे हैं। एक मैट्रिक्स कैपिटल ए है, 1 2 3 -2 6 4
3 2 1, एक मैट्रिक्स B है, B -3 2 1 -6 -4 2 0 1 0, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। a प्लस बी करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर। 1 प्लस -3 -2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, -2 -6 को ऐड करोगे -8 आ जाएगा, 6 और -4 को ऐड करोगे 2 होगा, 4 2 6 हो जाएगा, 3 0 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स हो गया a प्लस बी। इसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 3, इसका भी ऑर्डर था 3 क्रॉस 3, रिजल्ट का भी ऑर्डर आया 3 क्रॉस 3। यही सिंपल एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हटाए चलिए फालतू चीज है। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस is commutative means a को b से ऐड कर या b को a से ऐड कर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का आंसर सेम आएगा। a को b से ऐड करो या b को a से ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट एसोसिएटिव चेक देख लेते पहले। a प्लस बी प्लस सी, तीन मैट्रिक्स है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। पहले b और c को ऐड करो, फिर a से ऐड करना है, पहले a और b को ऐड करो, फिर c से ऐड करना, दोनों सेम आएगा। a प्लस बी प्लस सी कर लो और a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। पहले b और c को ऐड करना, फिर a से ऐड करना, पहले a और b को ऐड करो, फिर c को ऐड करो, दोनों सेम आएगा, ठीक। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस is associative लिख ले से। कॉम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, हटा इसको, बहुत घिसा चाहिए बच्चा। कॉम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, existence of addition identity, existence of addition identity, existence of addition identity means किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से ऐड करोगे, रिजल्टेंट मैट्रिक्स खुद हो जाएगा। किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से ऐड करोगे तो मैट्रिक्स अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं खोएगा, उसका एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे a प्लस 0 a होता है, जीरो को नहीं बोलेंगे तो नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से ऐड करोगे तो रिजल्टेंट में वही मैट्रिक्स आएगा। ये क्या है? नल मैट्रिक्स। ये क्या है? नल मैट्रिक्स। ठीक, नल मैट्रिक्स जानते हैं हम लोग, लिख लो इसको। बहुत ऐसा चीज है। एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, लाइन नहीं भी आ रहा है, a प्लस 0 का वैल्यू a होता है, 0 मींस नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में 0 का मतलब नल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में 0 का मतलब नल मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ठीक, तो इफ a plus b equals to 0, a plus b equals to 0, 0 means null matrix, a plus b equals to null matrix,
A plus B equals to null matrix, then B equals to minus A, B equals to minus A, additive inverse, B A का additive inverse हो गया, ये दोनों additive inverse of each other, additive inverse, B equals to minus A हो गया ना, तो A और B, A को B से ऐड करने पे 0 आ रहा है, B को A से ऐड करने पे 0 आ रहा है, तो A and B are additive inverse of each other, एक दूसरे का additive inverse कहलाएगा, ठीक। वैसे इसे नंबर में पढ़ा था, बट यहाँ पे 0 क्या है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो 0 भी एक मैट्रिक्स आएगा, नल मैट्रिक्स, क्लियर है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट हटा इसको, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, दो मैट्रिक्स को ऐड करने पे 0 आ रहा है, तो दोनों को एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स बोला जाएगा, दोनों को एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैंसलेशन प्रॉपर्टी, कौन सा फिफ्थ होगा साइड, कैंसलेशन प्रॉपर्टी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, इफ a plus b equals to c plus b, then b को कैंसिल करके a equals to c लिख सकते हो, ठीक। b को कैंसिल करके a equals to c लिख सकते हो। अच्छा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी एडिशन में वैलिड है, a plus b equals to c plus b, तो b को कैंसिल करके a equals to c लिख सकते हो। मल्टीप्लिकेशन जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पे बताएंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, क्यों नहीं, वो भी फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक। तो ध्यान रखो, एडिशन में कैंसिलेशन प्रॉपर्टी वैलिड है, सेम मैट्रिक्स से कुछ ऐड करते हैं, a प्लस बी, b प्लस सी, तो सेम को कैंसिल कर सकते हो, a एंड c को सेम होना पड़ेगा, ठीक। हटा इसको, तो सारा प्रॉपर्टी बहुत ही इजी सा है। पहला प्रॉपर्टी था कॉम्यूटेटिव होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव होता है, मींस a को b से ऐड कर या b को a से ऐड कर, कोई फर्क नहीं होता, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी था एसोसिएटिव होता है, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, नहीं, पहले b और c को ऐड कर, फिर रिजल्ट को a से ऐड करना, और पहले a एंड b को ऐड कर ले, फिर रिजल्ट को c से ऐड करना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एसोसिएटिव भी होता है। थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी, ये आप लोग क्लास 6-7 में भी नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा। एडिशन आइडेंटिटी क्या, सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी क्या होता है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करना चाहिए कि उसमें ऐड करने के बाद वो अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं खोए, ठीक। ऐसा कुछ होना चाहिए, ए का एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, मींस ए के साथ ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि ए के साथ उसको ऐड करने पे ए अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं खोए, उसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे, उसमें बाद में कर लेंगे। कोई पूछे 2 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताओ, 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 into 1 2 होता है ना, ठीक है। -2 का एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, 0, ऐड करने पे 0 आ गया ना। 4 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताओ, मल्टीप्लाई करने पे सेम आ जाना चाहिए, 1। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या डिवीजन में आइडेंटिटी 1 कहलाता है, ठीक। 1 से डिवाइड करो सेम रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करो सेम रह जाएगा, 0 से ऐड करो सेम रह जाएगा, 0 से सब्ट्रैक्ट करो सेम रह जाएगा। उसके बाद में करेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद स्केलर, किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। लेट अ मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल्स टू A11, A12, A13,
a21, a22, a23 and a scalar k, then k into a equals to कांस्टेंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो कांस्टेंट मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा ka11, ka12, ka13, k टाइम्स a21, k टाइम्स a22, k टाइम्स a23। किसी मैट्रिक्स को स्केलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे वो स्केलर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक, वो स्केलर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ध्यान रखना इस चीज को। अगर किसी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा एलिमेंट डबल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे सारा एलिमेंट हाफ हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट्स में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक, मल्टीप्लाई। अब सोच, अगर कॉमन निकालने बाहर कुछ स्केलर बाहर निकालने का बात आया तुमसे बोलेगा इसमें से के बाहर निकालो। जब मल्टीप्लाई करने में हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई किए थे तो कॉमन निकालने में भी हर एलिमेंट से कॉमन निकालना होगा ना, कॉमन निकालने में भी हर एलिमेंट से कॉमन निकालना होगा। तो अगर इसमें से के बाहर निकालना चाहते हो ना तो वो के हर एलिमेंट से ढूंढ के निकालो। इससे भी के बाहर निकलेगा, इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, सारे एलिमेंट में के होगा, देन 1 के बाहर, एक के बाहर निकलेगा, ठीक, ठीक है। देखो इसको, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे हर एलिमेंट उस कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। बढ़िया आगे। तुम प्रॉपर्टीज देखो इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद स्केलर, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद स्केलर। सुनना, पहला प्रॉपर्टी k टाइम्स a प्लस b, ऐड करके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, एक ही बात है, ठीक। ऐड करके k से मल्टीप्लाई करो या k से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, सेम आएगा रिजल्ट। सेकंड प्रॉपर्टी k प्लस i प्लस a, ये भी सेम टाइप का चीज है बच्चा। ये i भी एक मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I भी एक मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो I आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो k इंटू आई प्लस k इंटू a, k इंटू आई प्लस k इंटू a। फोर्थ प्रॉपर्टी, सुना, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे ना वो मैट्रिक्स सेम आ जाता है, ठीक। किसी मैट्रिक्स को I का मतलब 1 होता है, ठीक। मैट्रिक्स में I को 1 से और 0 को नल मैट्रिक्स से, I को 1 से और O को 0 से डिनोट किया जाता है, ठीक, ठीक है, मन में रखा जाता है। तो A इंटू आई मींस A इंटू 1, ठीक, A इंटू 1, ये 1 नहीं बचा, ये I है मैट्रिक्स पर दिमाग में याद रखने के लिए ना इस चीज को 1 बोलते हैं, A इंटू 1 A। ये A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगा, ठीक, वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगा। सिमिलरली अगर माइनस आई से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस आई इंटू ए इक्वल्स टू माइनस ए हो जाएगा, माइनस आई इंटू ए इक्वल्स टू माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया, आगे इसका प्रॉपर्टीज छोड़ दिया, बहुत इजी सा टॉपिक है बच्चों, ठीक। एक तो इजी सा टॉपिक भी है और तुम लोग को बोर्ड पे और भी कम पढ़ना है तो और भी इजी हो जाता है। पता है इसको? नेक्स्ट, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करेंगे, वही
कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर लेना। इसमें भी ऑर्डर से सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो सेम होता है ना। सब्ट्रैक्शन मान लो a माइनस बी बोला, ठीक, a माइनस बी बोला, इसको हम लोग a प्लस माइनस आई इंटू बी लिख सकते हैं। a प्लस माइनस आई इंटू बी लिख सकते हैं ना, और माइनस आई इंटू बी को सिंपली माइनस बी भी लिख सकते हैं। a प्लस माइनस बी भी तो लिख सकते हैं ना, मींस पहले माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो फिर ऐड कर दो। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सेम होता है। तो जैसे उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किए थे, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर लेंगे। लेट एक मैट्रिक्स A है, A11, A12, A13, A21, A22, A23। एक मैट्रिक्स B है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका ऑर्डर 2 into 3 है, इसका ऑर्डर भी 2 into 3 होना चाहिए। B11, B12, B13, B21, B22, B23, इसका भी ऑर्डर 2 into 3 का है। देन A minus B, then matrix A minus matrix B equals to corresponding element को माइनस कर, A11 minus B11, A12 minus B12, A13 minus B13, A21 minus B21, A22 minus B22, A23 minus B23। हो गया। So order of A and B are same. For subtraction of A and B, for subtraction A and B are of same order, and एडिशन में भी सेम होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन में भी सेम होना चाहिए। For subtraction A and B are of same order, for subtraction A and B are of same order, ठीक है, कर लोगे सब्ट्रैक्ट। बढ़िया। आगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, नेक्स्ट लिख मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये थोड़ा ध्यान से सुनना, ये तो कुछ था नहीं, बहुत ये थोड़ा सा ये काम का चीज है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सुनना पहले एक बार ध्यान से देख मल्टीप्लीकेशन होता कैसे, फिर हम सारी चीज को ढंग से निकालेंगे, ठीक। मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, तो एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स हो गया। एक मैट्रिक्स दिए माइनस या 2 3 4 5, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक। ये हो गया मैट्रिक्स A, ये हो गया मैट्रिक्स B, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो चल ध्यान से देख कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन को ना रो के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड होना होता है, ठीक, ऐड करना होता है। इस दोनों एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग, इधर का रो टू कॉलम, इसका रो लोगे, इसका कॉलम लोगे, पहले मैट्रिक्स का रो लोगे, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लोगे, ठीक। पहले मैट्रिक्स का रो लोगे, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लोगे। ध्यान से सुन, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लोगे, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लोगे, ठीक है। सोच, इसका फर्स्ट रो लिए, ठीक, इसका फर्स्ट रो, तो इसका फर्स्ट कॉलम एक एलिमेंट देगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम एक एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दूसरा एलिमेंट। अब इसके रो के साथ कोई कॉलम बचा है क्या? नहीं ना, और होता तो और भी एलिमेंट्स आता। अब देख सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
2 1 का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये एलिमेंट, तो टोटल मल्टीप्लिकेशन में भी 4 एलिमेंट आएगा। ठीक, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक, तो 1 into 2 रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, ध्यान से 1 into 2 2 into 4, यहां पे लिखा है 1 into 2 प्लस 2 into 4, ध्यान से क्या लिखे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसका रो इसका कॉलम, रो टू कॉलम का कॉरेस्पॉन्डिंग 1 into 2 2 into 4 ऐड कर दिए। ऐसे ही वो बता सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 into 3 1 into 3 plus 1 into 3 plus 2 into 5, 1 into 3 plus 2 into 5, यही होगा ना। थर्ड बता सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 into 2 4 into 4, 3 into 2 plus 4 into 4, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 into 3 5 into 4, 3 into 3 plus 5 into 4, ये कितना बन जाएगा 8 plus 2 10, 10 plus 3 13, 16 plus 6 22 and 20 plus 9 29। एक बार ढंग से ऑब्जर्व कर क्या किए हैं, सुनो। पहले क्या होता है, पहले रो को बोला जाता है ना, पहले रो फिर कॉलम, रो कॉलम, ठीक, रो कॉलम, ध्यान रखना रो कॉलम बोल रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेने से मल्टीप्लिकेशन का 1 1 वाला एलिमेंट आएगा, 1 1 पोजीशन वाला एलिमेंट आएगा। ठीक, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 वाला एलिमेंट आएगा, 1 2 पोजीशन वाला एलिमेंट आएगा, नहीं ये पोजीशन 1 1 कहलाता है, ये पोजीशन 1 2 2 1 2 2 पोजीशन तो पता है ना, मैट्रिक्स में बताए थे हर एलिमेंट का अपना एक पोजीशन होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 पोजीशन वाला, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ काम करोगे 1 2 पोजीशन वाला, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 पोजीशन वाला, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 पोजीशन वाला। सही है, पक्का ध्यान से देख लीजिए वो। अब सुनना बच्चा, इसके रो को उसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसके रो को उसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अगर सोच अगर यहां पे एक कॉलम और होता, अगर यहां पे एक कॉलम और होता, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सही है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सही है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एक मिनट कॉलम नहीं, यहां पे एक और रो बढ़ा दे। ठीक, यहां पे एक और रो बढ़ा दे, एक और रो बढ़ा दिए, तो रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई की, इसके लिए तो एलिमेंट्स है ही नहीं यहां पे, इसके लिए तो एलिमेंट्स है ही नहीं ना, नहीं है ना। हाँ, अगर यहां पे एक एलिमेंट होता तो मल्टीप्लाई हो जाता, तो मल्टीप्लीकेशन होने का पहला रो, इसके रो में जितना एलिमेंट होना चाहिए उतना ही एलिमेंट इसके कॉलम में होना चाहिए, इसके रो में जितना एलिमेंट होना चाहिए उतना ही एलिमेंट इसके कॉलम में होना चाहिए। ठीक है, और इसके रो में कितना एलिमेंट होता है, किसी रो में कितना एलिमेंट होता है जितना कॉलम होता है, किसी रो में कितना एलिमेंट होता है जितना कॉलम होता है। मल्टीप्लिकेशन निकाला सीख गए ना। सुनना, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम हो जाए, ये और ये सेम होना चाहिए तभी। इसके रो को उसके कॉलम से कर रहे, ठीक, तो इसके रो में जितना एलिमेंट होना चाहिए उसके कॉलम में भी उतना ही एलिमेंट होना चाहिए। इसके रो में जितना एलिमेंट मींस हर रो में कितना एलिमेंट्स होता है, जितना कॉलम होता है उतना ही एलिमेंट्स होता है। तो पहले मैट्रिक्स का जितना कॉलम होना चाहिए उतना ही सेकंड मैट्रिक्स में रो होना चाहिए। पहले एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के हर रो में कितना एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स ए के हर रो में कितना एलिमेंट है,
हर रो में उतना ही एलिमेंट होता है जितना कॉलम में एलिमेंट होता है, हर रो में। यहां से देख, इसके फर्स्ट रो में कितना एलिमेंट 3, इसके सेकंड रो में कितना एलिमेंट 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3। तो जितना कॉलम होता है ना उतना ही हर रो में एलिमेंट होता है। तो मैट्रिक्स ए के हर रो में n एलिमेंट्स है, तो मैट्रिक्स बी के हर कॉलम में n एलिमेंट्स होना चाहिए। और हर कॉलम में कितना एलिमेंट्स होता है, तो जितना रो होता है, जितना रो होता है इसके रो में n एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। सो इसके नंबर ऑफ रोज n होना चाहिए। ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ a एंड b इज पॉसिबल ओनली व्हेन multiplication of a and b is possible only when column of capital A equals to row of capital B. Number of columns of capital A equals to number of rows of capital B. इसमें जितना कॉलम होना चाहिए उतना ही उसमें रो होना चाहिए। इसमें जितना कॉलम होना चाहिए ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक। इसका सेकंड वाला उसका फर्स्ट वाला ये दोनों सेम होना चाहिए, देन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। इसमें n कॉलम है, इसमें n रो होना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्टेंट आएगा ना, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्टेंट जो है इसको a भी एज्यूम कर रहे हैं, ठीक। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट का ऑर्डर m इंटू p हो जाएगा। इसका पहला इसका दूसरा m इंटू p हो जाएगा, m इंटू p हो जाएगा, ठीक है। सही है। इसके रो को उसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका कितना रो है m, उसका कितना कॉलम है p, तो फाइनली कितना एलिमेंट्स आएगा m इंटू p। फाइनली क्या ऑर्डर आएगा m क्रॉस p। तो लिख लेना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स A एंड B is possible only when column of A equals to row of B, number of column of A equals to number of row of B। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23। अच्छा सुनना, इसमें एक रो में 3 एलिमेंट है, सिर्फ कॉलम में 3 एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक। तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। B11, B12, B13, A11, B12, B21, B22, B31, B32। ऐसे सही है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा ना, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा ना। ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 2 into 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 into 2। ढंग से देख ले, 3 into 2 है ना, 3 रो है 2 कॉलम है। इसका सेकंड इसका पहला सेम है ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A भी निकाल रहे हैं, A into B। देखते कितना एलिमेंट आएगा। पहले रो टू कॉलम, रो 1 से काम कर रहे हैं, रो 1 कॉलम 1 कॉलम 2। तो पहला एलिमेंट क्या आएगा? पहला एलिमेंट मींस 1 1 पोजीशन वाला एलिमेंट। तो रो 1 कॉलम 1। तो A11 into B11, A11 into B11 plus A12 B21, A12 B21 plus A13 B31। ये एक एलिमेंट आ गया, ठीक। ये मल्टीप्लिकेशन का 1 1
रो 1 कॉलम 1 1 1 पोजीशन, ठीक। फिर इसका 1 2 पोजीशन, मतलब रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2, तो A11 इंटू B12 B12 प्लस A12 B22 A12 B22 प्लस A13 B32 A13 B32, ये सेकेंड एलिमेंट। अच्छा, रो में कोई और एलिमेंट आएगा क्या? 1 3 है इसमें, क्या थर्ड कॉलम है क्या? थर्ड कॉलम नहीं है ना, थर्ड कॉलम तो नहीं है ना, तो A13 तो मिलेगा नहीं, मतलब इसका 1 3 पोजीशन वाला एलिमेंट मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन का 1 3 पोजीशन वाला एलिमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस रो 1 का काम हो चुका है। रो 2 देखते हैं। रो 2 कॉलम 1 2 1 पोजीशन, रो 2 कॉलम 1 2 1 पोजीशन, 2 1 पोजीशन मींस ये वाला पोजीशन 2 1 पोजीशन, मल्टीप्लाई करके ऐड कर A21 B11 A21 B11 प्लस A22 B21 A22 B21 प्लस A23 B31 A23 B31 हो गया। अब रो 2 कॉलम 2 मींस 2 2 पोजीशन, 2 2 पोजीशन, ये एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड कर A21 B12 प्लस A22 B22 A22 B22 प्लस A23 B32 A23 B32। और कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, रो खत्म हो चुका है, कॉलम भी खत्म हो चुका है, ठीक। तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद का एलिमेंट है, ध्यान से देख। और इसका ऑर्डर कितना आ गया? इसका पहला, उसका दूसरा, 2 into 2 आ गया ना। इसका फर्स्ट वाला 2, इसका सेकंड वाला 2 into 2। ध्यान से देखते चलो। बढ़े आगे। चलो तुम कुछ से मल्टीप्लाई करो तो क्वेश्चन कैपिटल A इक्वल्स टू 1 1 0 minus 1 2 minus 1 3 minus 3 1 2 और एक मैट्रिक्स कैपिटल B 2 1 3 minus 2 0 2। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चेक करने के लिए ऑर्डर लिखो। इसका ऑर्डर 3 into 3, इसका ऑर्डर 3 into 2, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट सेम है ना, मींस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नहीं, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और उसका नंबर ऑफ, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए, ठीक। सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलो मल्टीप्लाई करके आंसर करो सब लोग। मल्टीप्लाई करके, अच्छा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा AB। AB का ऑर्डर क्या हो जाएगा? AB का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 into 2 ना, इसका पहला वाला उसका दूसरा वाला 3 into 2 का हो जाएगा। इसमें 3 रो होगा 2 कॉलम होगा, 3 रो होगा 2 कॉलम होगा, 3 into 2 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, सारा फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करो जल्दी जल्दी। ट्राई करो तुम लोग, ट्राई करो। चलो देखते हैं इसको उससे तो 2 into 1 2, 2 into 1 2 प्लस 0 into 3 0 प्लस minus 1 into 0 0। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 1 1, 0 into minus 2 0, minus 1 into 2 minus 2। ये वाला सेकंड फर्स्ट 2 1 2 1, 2 into 2 4, minus 1 into 3 minus 3, 3 into 0 0। ये वाला एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 into 1 2, minus 1 into minus
2, 3 into 2 6, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 3 into 2 माइनस 6, 1 into 3 3, 2 into 0 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम minus 3 into 1 minus 3, 1 into minus 2 minus 2, minus 2 into plus 2 4. आगे ना सर ए बी का तो ढंग से वैल्यू लिख लो। ये कितना होगा 2, ये कितना होगा -1, ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 6 for 10, ये कितना होगा -3, ये कितना होगा -5 -1। ये आगे मल्टीप्लिकेशन के बाद और किसी को डाउट है? नहीं। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएंगे, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है फाइंड x एंड y, फाइंड कैपिटल X एंड कैपिटल Y if x plus y, दो मैट्रिक्स का सम गिवन है, x plus y equals to 7 0 2 5 and x minus y equals to 3 0 0 3। कितना इजी है। x और y पूछा है, x एंड y पूछा है, x plus y गिवन है, x minus y गिवन है और x y का वैल्यू पूछा है। दोनों को ऐड कर दो, दोनों ऑर्डर तो सेम है ना, मतलब एडिशन तो कर सकते हैं ना। इसका भी ऑर्डर 2 into 2 और इसका भी ऑर्डर 2 into 2, दोनों का ऑर्डर सेम है, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इस दोनों को पहले ऐड करो, तो x plus y plus x minus y equals to 7 0 2 5 plus 3 0 0 3। यही कुछ होगा ना। कैंसिलेशन इसमें होता है, y कैंसिल आउट हो गया, 2x 2 times कैपिटल X equals to, ऐड कर ले 7 plus 3 10, 0 plus 0 0, 2 plus 0 2, 5 plus 3 8। इधर 2 मल्टीप्लाई में है, उधर 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा हाफ ऑफ 10 0 2 8। हाफ मल्टीप्लाई करना, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसके अंदर का मल्टीप्लिकेशन हाफ मल्टीप्लाई करना है तो सारे में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। हाफ को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा और 8 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाएगा। तो कैपिटल X का वैल्यू मिल गया, कैपिटल X का वैल्यू मिल गया। सही है ना, चेक कर लो एक बार, चेक कर लीजिए इसे। कैपिटल X का वैल्यू मिल गया, कैपिटल X का यूज करके कैपिटल Y निकाल लेंगे। तो देख पहला इक्वेशन को पुट कर कैपिटल X, तो कैपिटल X प्लस Y का वैल्यू 7 0 2 5 गिवन है ना, तो कैपिटल Y का वैल्यू 7 0 2 5 माइनस x हो जाएगा ना, तो कैपिटल Y का वैल्यू 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4 हो जाएगा ना। हम निकाल दे रिजल्ट, माइनस करने के बाद कितना आएगा, 7 minus 5 2, 0 minus 0 0, 2 minus 1 1 and 5 minus 4 1। ये हो गया कैपिटल Y का वैल्यू। बहुत इजी था ना।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको, लल्लू सा क्वेश्चन है भाई, हटा दे। ठीक, इस क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख के सर मारा हुआ, तो क्या करवा रहे हो, तो बच्चा वाला चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x satisfying the relation, satisfying x times 2x 2 3x plus 2 times 8 5x 4 5x equals to 2 times x square plus 8 10 24 6x। फालतू सा चीज है, सब कुछ आता है आपको, स्केलर मल्टीप्लाई करने, ऐड करने, कॉम्प्लीट करने सब कुछ आता है। निकाल सॉल्यूशन। तो पहले में अच्छा x यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है, x यहाँ पे स्केलर टाइप का चीज है, ठीक, क्योंकि मैट्रिक्स को कभी स्मॉल लेटर से स्मॉल अल्फाबेट से नहीं शो किया जाता है। x मल्टीप्लाई कर इस मैट्रिक्स से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, x इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 16 10x 8 10x। 2 इससे मल्टीप्लाई कर तो 2x स्क्वायर प्लस 16 20 48 12x। डाउट है चेक कर ले, ऐड करो तो 2x स्क्वायर प्लस 16, नेक्स्ट आएगा 2x प्लस 10x 12x, 3x प्लस 8 and x square plus 10x equals to 2x square plus 16 48 20 12x। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल आ गया तो सारा चीज सेम, सारा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। पहला एलिमेंट पहले से सेम है, दूसरे को कंपेयर कर, 12x का वैल्यू 48 आना चाहिए, मींस x का वैल्यू 4 आना चाहिए। एक से डिसाइड मत करना कुछ, क्योंकि हो सकता है ये सेम हो जाओगे, ये सेम हो ही नहीं उस x के लिए, तो एक तो सॉल्यूशन में लिखना होगा नो सच x पॉसिबल, ठीक, नो सच x पॉसिबल। इसलिए सारे एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेना। तो सेकंड को कंपेयर कर लिए, इसको कंपेयर कर 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 20 है ना, 3x plus 8 equals to 20, 3x plus 8 equals to 20, सही है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, से 3x equals to 12, x equals to यहाँ से भी 4 आ गया। अभी भी आंसर 4 नहीं बोलेंगे, एक एलिमेंट और है उसको भी कंपेयर कर, उसको कंपेयर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 10x का वैल्यू 12x हो जाएगा। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 10x आया था ना, x स्क्वायर प्लस 10x का वैल्यू 12x, x स्क्वायर प्लस 10x का वैल्यू 12x। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x, एक x कैंसिल हो गया, x का वैल्यू 2 आ गया यहां से, देख x का वैल्यू 2 आ गया। तो आंसर लिखना होगा नो, कुछ गड़बड़ किया चलो, कुछ क्वेश्चन गलती लिखे हैं। ठीक है, यहां से आंसर आया नो सच x पॉसिबल। वैसे मैंने क्वेश्चन में मिस्टेक किया था 4x, ठीक, जो भी है इसके अकॉर्डिंग आंसर आया नो सच x पॉसिबल। यहां से 4 आया, यहां से 4 आया, वहां से 2 आ गया, सारे जगह से सेम आना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा था हर एलिमेंट को कंपेयर कर, ऐसा हो कि 3 सेम हो जाए, 1 सेम हो ही नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक, सारे एलिमेंट्स को सेम होना चाहिए, ठीक है।
सारा एलिमेंट सेम किए तो x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रहा है, मतलब वैसा कोई x होगा ही नहीं जिस x के लिए ये दोनों मैट्रिक्स हमेशा इक्वल हो, या ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई करे, या ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई करे। आंसर होगा नो सच x एग्जिस्ट। ठीक है, वैसे मैंने क्वेश्चन मिस्टेक से यहाँ 4x होगा तो आंसर आ जाता, जो भी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नो सच x एग्जिस्ट। लिख लो। मैं आगे क्वेश्चन बहुत इजी टॉपिक है। चलो नेक्स्ट लिखो, तो मल्टीप्लिकेशन पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर प्रॉपर्टी से बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, इफ कैपिटल A इक्वल्स टू 1 minus 1, 1 minus 1, 2 minus 1 and capital B equals to AB 1 minus 1 and A plus B whole square, A plus B whole square and A plus B whole square equals to A square plus B square. Then find small a and small b. Find small a and small b. ये और b का वैल्यू निकालना है, ठीक। फाइंड स्मॉल a एंड स्मॉल b। चलो ट्राई करते हैं। हटा इसको। क्वेश्चन लिख लो। सॉल्यूशन देखो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस ba ऐसा होता है, ठीक। इसको 2ab मत लिखना क्योंकि ab और ba हमेशा सेम नहीं होता है, ठीक। ab और ba हमेशा सेम नहीं होता है, तो ab जनरली नॉट इक्वल्स टू ba। यहाँ पे 2ab नहीं लिखेंगे, ab को अलग ba को अलग, ठीक। इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा ही कुछ है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ab प्लस ba का वैल्यू 0 आना चाहिए ना। ab प्लस ba का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो पहले ab निकालते हैं, ab निकालते हैं। यहां से ab, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू a माइनस 1 इंटू b माइनस b, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस 1 इंटू 1 1 और माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, 2 इंटू a 2a, 2 इंटू a 2a और माइनस 1 इंटू b माइनस b, 2 इंटू 1 2 और माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, ठीक। ये a b हो गया। ba निकालो, जैसे b से a को मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो b को पहले लिखोगे, b को पहले लिखोगे, a को बाद में लिखोगे, दोनों सेम नहीं होता है। a को बाद में लिखोगे 1 माइनस 1 2 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना होगा। अब इसका रो इसका कॉलम, तो a इंटू 1 a, 1 इंटू 2 प्लस 2, फिर a इंटू माइनस 1 माइनस a, 1 इंटू माइनस 1 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, b इंटू 1 b
माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, b इंटू माइनस 1 माइनस b, और माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। देख लो ढंग से, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ढंग से देख लो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ढंग से देखो बच्चा। रो टू कॉलम इस बी ए, तो बी को पहले लिखना, ए को बाद में लिखना, बी को पहले लिखिए, ए को बाद में लिखिए। इसके रो को इसके कॉलम से a इंटू 1 a प्लस 1 इंटू 2 2, पहला एलिमेंट मिल गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दूसरा एलिमेंट a इंटू माइनस 1 माइनस a, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम b इंटू 1 b माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2। फिर फोर्थ b इंटू माइनस 1 माइनस b माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम 0 होना चाहिए, दोनों का सम 0 होना चाहिए। तो ab प्लस ba का वैल्यू 0 होना चाहिए। ऐड कर दोनों को, तो a माइनस b 2, 2a माइनस b 3 प्लस ba, a प्लस 2 माइनस a माइनस 1 b माइनस 2 माइनस b प्लस 1, इस दोनों का सम 0। 0 का मतलब सेम ऑर्डर का नल मैट्रिक्स, 0 का मतलब 0 नहीं, नल मैट्रिक्स। 2 इंटू 2, ये भी 2 इंटू 2 है, तो एडिशन का रिजल्ट भी 2 इंटू 2 आएगा। तो 2 इंटू 2 का नल मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 का नल मैट्रिक्स। ठीक है, ऐड करते हैं, इस दो लाइन में ऐड कर, दोनों को ऐड कर दे। तो पहला एलिमेंट आएगा a प्लस b, a प्लस b प्लस a प्लस 2, a प्लस b प्लस a प्लस 2। दूसरा एलिमेंट आएगा 2 माइनस a माइनस 1, 2a, b कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 माइनस b प्लस 4 इक्वल्स टू 0 0 0 0। अब एलिमेंट्स को कंपेयर करो, इक्वेशन निकालो, हटा इसको। एलिमेंट्स को कंपेयर करो, दो मैट्रिक्स इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट कंपेयर कर, 2a प्लस b प्लस 2 का वैल्यू 0 होना चाहिए। इसमें कितना हो जाएगा, 1 माइनस a का वैल्यू 0 होना चाहिए, a का वैल्यू 1 आ गया, a का वैल्यू 1 करके, अच्छा यहां से देख ले, यहां से भी a का वैल्यू 1 आएगा, यहां से देख माइनस b प्लस 4 का वैल्यू 0 होना चाहिए, b का वैल्यू 4 आ गया। अब चेक कर ले, यहां भी सेटिस्फाई कर, सारा एलिमेंट चेक करना होगा। ठीक, a को 1 पुट करो, b को 4 पुट करो, 0 आएगा क्या? a को 1 पुट करो, b को 4, अच्छा ये माइनस b, हाँ a को 1 पुट कर, b को 4 पुट कर, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, मींस a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4 चलेगा। ठीक, इस लेक्चर में इतना है, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, तो थोड़ा देर का ब्रेक ले ले, फिर आगे देखते हैं। ठीक।